सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मनोज। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस के वीडियो नंबर 4 में। तो आज हम लोग जो है इस बाकी का जो हम लोगों का रह गया था कल, वहाँ से हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए इसको कैसे हम इसको बनाएंगे। तो कल हम लोगों ने बनाया, कल हम लोगों का रह गया था बाय यूजिंग हु, वेयर, which, in, continuative सेंस। यानी कि हु, वेयर, विच, इन सभी का कॉन्टिन्यूटिव सेंस में कैसे यूज करते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है ए नंबर, आई वेंट टू लंदन, और ऐसे में भी हो जाएगा वेयर आई, या नीचे लिख देते हैं रिसीव्ड ए जॉब। तो देखिए इसका सिंथेसिस कैसे हो जाएगा। पहले इसको बनाते हैं फिर इसको समझेंगे इसका सिंथेसिस। तो यहाँ पर हो जाएगा आई वेंट टू लंदन वेयर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इसको वेयर हटा दें। यहाँ पर हो जाएगा आई रिसीव्ड ए जॉब। तो देखिए यहाँ पर आई वेंट टू लंदन, पहले यहाँ पर वेयर लिखा था, वो वेयर नहीं होगा, वो उसको जब हम सिंथेसिस बनाएंगे तब होगा, ठीक है। तो वहाँ पर वेयर बाय मिस्टेक हो गया। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये नोट करेंगे आई वेंट टू लंदन, इसको नोट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर हमें कौन सा जो है यहाँ पर कंजक्शन लगाएंगे, ये वेयर लगाएंगे, हु लगाएंगे, विच लगाएंगे, या फिर यहाँ पर कौन सा जो है इंट्रोगेटिव कंजक्शन यूज करेंगे, ठीक है, या फिर प्रोनाउन यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें ये हमारे सेंस पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ क्या लिखा, आई वेंट टू लंदन, मैं लंदन गया, आई रिसीव्ड अ जॉब, मैंने एक जॉब पाया। तो जब इसको हम सिंथेसिस करेंगे तो इसको हम हिंदी में पहले देख लेते कैसे बनाएंगे। इसको हिंदी में लिखेंगे, मैं लंदन गया जहाँ पर मुझे एक जॉब मिला, या फिर मैंने जॉब पाया। तो यहाँ पर इसको हिंदी में पढ़ने पर आ रहा जहाँ पर, तो जहाँ के लिए हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे वेयर, बस इतना ही समझना है। तो आई वेंट टू लंदन वेयर आई रिसीव्ड ए जॉब, ठीक है, जहाँ पर मुझे एक जॉब मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने सेंस के अकॉर्डिंग ये हमें रखना है। तो इसको इस तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए अगला इसका टाइप देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सिंथेसिस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें आपको मैं पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको जो है टू प्रिंसिपल क्लाउड दी जाती है, ठीक है, टू प्रिंसिपल क्लाउड, ठीक है। और इसको जो हम लोग सब सेंटेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर, ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, हमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको टू प्रिंसिपल क्लाउज दी जाती है और इसको जो है
सबऑर्डिनेट कंजक्शन में इसको, मतलब जब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं सिंपल सेंटेंस को, तो उसको जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज यूज करते हैं। अब ये सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन कौन सी होती है, जैसे कि who, when, where, which, ठीक है, unless, until, though, although, because, ठीक है, because थोड़ा सा लिख दे, because, before, ठीक है, even, even if only, while, because, okay। तो यहाँ पर ये कुछ सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ठीक है। तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो इन्हीं क्लाउज का यूज करेंगे। तो ये कुछ क्लाउज है, इसके अलावा कुछ और भी होती हैं, अभी फिलहाल इतनी याद आ रही है तो मैंने इतना इनको लिख दिया। चलिए अब इसको चेंज करने के इसके नियम देखते हैं, ये रूल्स पढ़ते हैं कैसे इसको चेंज करते हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन तरीके से सिंथेसिस करते हैं। कैसे? पहला हो जाएगा नाउन क्लाउज, दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लाउज, और तीसरा आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लाउज। तो इन तीन तरीकों का यूज करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए एक एक को आराम से समझते हैं और देखते हैं कैसे इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, देखिए नाउन क्लाउज के नाउन क्लाउज, तो नाउन क्लाउज में आपको सेंटेंस दो तरीके से दिए जाएंगे। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में देखिए, टाइप फर्स्ट में लगभग आपको ऐसे सेंटेंस दिए जाएंगे जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ए नंबर, ठीक है, आई डोंट नो, और बी हो जाएगा हु इज ही। ठीक है, आपको इस तरीके से सेंटेंस दिए जाएंगे। यानी कि देखिए बहुत ही ध्यान समझिए कि पहले टाइप में आपको सेंटेंस या तो हो सकता है या तो आपको निगेटिव दिया जाए या तो इंट्रोगेटिव दिया जाए, ठीक है, या फिर आपका पॉजिटिव दिया जाए, और दूसरा सेंटेंस आपका जो है इंट्रोगेटिव भी दिया जाएगा। ठीक है, तो या फिर ऐसा हो सकता है कभी कभी जो है पहला सेंटेंस निगेटिव दिया, पहला सेंटेंस आपका जो है इंट्रोगेटिव दिया जाए और दूसरा सेंटेंस जो है आपको निगेटिव हो सकता है, अफर्मेटिव हो सकता है, या फिर इंट्रोगेटिव हो सकता है। लेकिन अधिकतर चांसेस में ये होता है कि आपको पहले सेंटेंस में क्या किया जाता है, अधिकतर चांसेस में या तो आपको यहाँ पर अफर्मेटिव दिया जाता है, ठीक है, या तो नेगेटिव दिया जाता है, या तो इंट्रोगेटिव दिया जाता है, और दूसरा सेंटेंस हमेशा आपको इंट्रोगेटिव ही दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये है कि दूसरा सेंटेंस तो सर्टेन है कि आपका इंट्रोगेटिव भी होगा, और फर्स्ट सेंटेंस आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला टाइप ये है। तो पहले टाइप को हम लोग कैसे जो है इसको बनाए, देखिए इसका सिंथेसिस कैसे हो जाएगा। इसका सिंथेसिस की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, आई डोंट नो हु ही इज।
ठीक है। तो क्या इसका बनाने का सीधा सीधा रूल ये है कि पहले आप जो भी आपको दिया जाए, ठीक है, उसको आप ऐसे नोट करो, नोट कर दिया। अब नोट करने के बाद अगले सेंटेंस में आते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया हु, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हु। आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है यहाँ पर हु दिया गया है, ठीक है, या सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपको हु दिया गया है। तो अब बाकी अगला सेंटेंस जो आगे, बस अगले सेंटेंस को आप अफर्मेटिव में कर देंगे। और आपको पता है कि अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, और फिर ऐसे करके जब लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी इसको लिखा है इसको हम लोग सिंपल कर देंगे। तो सबसे पहले ये लिखेंगे और फिर उसके बाद इज लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का जो है पहले टाइप का हम लोग सिंथेसिस कर लेंगे। ये तो हो गया टाइप फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए टाइप सेकंड में कैसे आपसे पूछे जाएंगे। टाइप सेकंड, तो टाइप सेकंड में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे लिखा है यहां पर, someone informed me, और बी आपका दिया गया है I don't know who, ठीक है। तो देखिए ये वाला टाइप और वो वाला टाइप लगभग एक जैसा है। बस यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर जो है ये आपका जो हु जो है, हु या फिर कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड आपका जो है ये लास्ट में दिया जाएगा, ठीक है, जैसे इसमें दिया गया। तो दूसरा टाइप आपका ये है। तो इस दूसरे टाइप को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई डोंट नो। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका पहले मैं सेंटेंस लिख देता हूँ ऐसे, फिर समझाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आई डोंट नो, ठीक है, बस आई डोंट नो लिखा है। इसके बाद क्या लिखा, हु, यहाँ लिख देंगे हु, ठीक है। हु इन्फॉर्म्ड मी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको फिर से समझते हैं। सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके, पहले आपको टाइप पहचानने की, फर्स्ट टाइप का है कि सेकंड टाइप का। अगर आपका फर्स्ट टाइप का है तो पिछले वाले रूल के हिसाब से बनेगा, और अगर ये नेक्स्ट टाइप का है, सेकंड टाइप का, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि हु लास्ट में लगा है कि नहीं लगा है, और लगा है तो फिर ये सेकंड टाइप से बनेगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अधिकतर दूसरे सेंटेंस से ही देखते हैं। यहाँ पर लिखा आई डोंट नो, तो पहले हमने लिख दिया आई डोंट नो, फिर उसके बाद लिख दिया हु, तो यहाँ ये आ गया हु, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है इन्फॉर्म्ड, फिर लिखा है मी लिख दिया। अब बात करते हैं समवन कहाँ गया, तो समवन जो है इसी में आपका एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसा लिखा होता आई डोंट नो हु समवन इन्फॉर्म्ड मी, तो इसका हिंदी हो जाता मैं नहीं जानता हूँ कौन कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर दो जो है मतलब, तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक एक्सेप्शन मिल जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको सीधा सीधा ऐसे बनाना, पहले आप दूसरे सेंटेंस को उठाएंगे, उठा लिया, फिर उसके बाद हु लिखा है उसको लिख देंगे, ठीक है, फिर फर्स्ट सेंटेंस में आएंगे। ये यहाँ पर जो भी लिखा होता है इसको लीव कर देते, छोड़ देते हैं, और बाकी नेक्स्ट को ऐसे नोट कर देते हैं, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला आपका वर्ड इस वाले वर्ड के साथ में एडजस्ट हो जाता है। समवन जो है ये हु के साथ एडजस्ट हो गया, इसीलिए इसको ये नहीं लिखेगी। तो ये आपका सेकंड टाइप का मेथड हो गया, सॉरी सेकंड टाइप का आपका सिंथेसिस हो गया। इसको कैसे करेंगे, चलिए अब एक और टाइप की बात करते हैं। यहां पर आपका आ जाएगा टाइप थर्ड। तो देखिए टाइप थर्ड में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं यूज ऑफ दैट, यानी टाइप थर्ड में आपको दैट का यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से दैट का यूज करना पड़ेगा। पहले इसको समझते हैं, फिर बताते हैं कैसे यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। एग्जाम्पल, यहां पर ये लिखा हुआ है
ठीक है, यूज ऑफ दैट। सेंटेंस नंबर 1, यहाँ लिखा ही इज इनोसेंट और बी हो जाएगा आई बिलीव्ड सो। ठीक है, ही इज इनोसेंट, आई बिलीव्ड सो, वो इनोसेंट है, इसमें मुझे विश्वास है। ठीक है, तो इसको सिंथेसिस कैसे करेंगे? देखिए, अब यहां से चाहे आप इससे उठाएं चाहे इससे उठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, जो भी आप जिससे भी आप बनाना चाहे आप बना सकते हैं। जैसे हम यहां से इसको बात करते हैं सेकंड सेंटेंस, तो यहां पर लिखा होगा, हम लिखेंगे आई, ठीक है, बिलीव्ड, अभी लिखेंगे दैट ही इज इनोसेंट। ठीक है, तो पहले तरीके से ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा है आई बिलीव्ड, तो आई बिलीव्ड लिख दिया, बस कंजक्शन दैट लगा दिया, दैट लगा दिया। ठीक है, और दैट लगाने के बाद में अब जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको पूरा ऐसे ही नोट कर दिया, और ये सो जो है ये आपका इसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं, तो इसको जो है ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो सो को यहाँ पर लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अब जैसा कि ये तो आपको ये तरीका हो गया, आप चाहे तो इसको यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से तो थोड़ा सा आपको निगेटिविटी मिलेगी। तो आप एक काम ये करिए कि आप दोनों तरफ से चेक करिए, आपको जहाँ ज़्यादा सुविधा लगे आप वहीं से बनाइए। तो यहाँ से ज़्यादा सुविधा है बनाने में इसको, ये यहाँ से ज़्यादा आसानी है, तो इसको हम यहीं से बनाएंगे। ठीक है, आई बिलीव दैट ही इज इनोसेंट, अगर हम यहाँ ये लिखेंगे ही इज इनोसेंट दैट आई बिलीव, तो ठीक तो ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो जो चीज़ें ऑड लगती हैं उनको नहीं लिखते हैं। तो ये आपका थर्ड टाइप में इस तरीके से बनाया जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई बिलीव्ड लिखेंगे, आई बिलीव्ड लिख दिया, ये यहाँ पर फिर आपको अपने आप से कंजक्शन दैट का यूज करना है, लेकिन आपको याद रखना है कंजक्शन दैट यहाँ यूज होगा, यूज कर दिया, और बाकी आपने फर्स्ट सेंटेंस को पूरा वही नोट कर दिया। तो ये आपका थर्ड टाइप में पूछा जाएगा। चलिए इसमें एक और टाइप देखते हैं। इसमें हो जाएगा टाइप 4। तो टाइप 4 में जो है आपके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यहां पर लिखा है ए नंबर, आई विश टू बी ए किंग, और बी पार्ट में आपको दिया जाएगा आई एम नॉट अ किंग। ठीक है, आई विश टू बी अ किंग, आई एम नॉट अ किंग। यहाँ पर मतलब यहाँ पर विश की गई है, इच्छा जताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी इच्छा जताई जाती है या फिर इच्छा दी जाती है, तो आपको पहली बात यह है कि हमेशा इस तरीके से आपको सेंटेंस दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर विश लिखा होगा और टू बी करके आपका लिखा होगा। तो ये आपका फोर्थ टाइप है। तो इसको सिंथेसिस कैसे करेंगे, इसका सिंथेसिस थोड़ा अलग तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आई विश आई वर अ किंग। तो आप याद रखिए कि जब भी आपको सिंथेसिस करना होगा और दोनों सेंटेंस में एक में डिजायर दी गई, इच्छा दी गई होगी, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आई विश लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर से आई लिखेंगे। ठीक है, आई इसको लिख दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर इच्छा की गई तो हमेशा वॉज या वर में हमेशा वर लगाएंगे। ठीक है, इज एम आर नहीं लगाएंगे, केवल वॉज या वर में वर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इच्छा हमेशा ऐसा माना जाता है कि इच्छा हमेशा आपकी पास्ट में ही की जाएगी, मतलब पहले आप इच्छा कर चुके हैं पास्ट सेंटेंस में, तो इच्छा कभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में उसको नहीं की जाती या फिर नहीं मानी जाती है। तो ये हमेशा पास्ट में ही इसको लिखेंगे।
तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई विश, ठीक है, आई विश लिख दिया, फिर से लिखेंगे आई लिख दिया, फिर अपने आप आंख बंद करके लिखेंगे वन लिख दिया, और बाकी लिखेंगे एक इतना लिख देंगे, बाकी ये सभी आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों आपस में यहाँ और यहाँ लिखे जाएंगे, बाकी सब हट जाएगा। तो ये आपका टाइप 4 में इस तरीके से आपके पूछे जाएंगे। तो आपके नाउन क्लाउज में इतने 4 तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अगले आपके कॉन्सेप्ट में, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लाउज। तो एडजेक्टिव क्लाउज का कैसे यूज करेंगे, ठीक है, तो पहले यहाँ पर एग्जांपल लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है आई वेंट टू मार्केट, फिर यहाँ हो जाएगा I purchased a book, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज में बनाते हैं। तो आप याद रखिए कि इसका रूल ये होता है, एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करने का रूल ये होता है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, who, where, that, तो who, where, that इन सभी का यूज करके हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज में सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए इसका सिंथेसिस देखिए, इसका आपका सिंथेसिस हो जाएगा I went to market where I purchased a book, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका एडजेक्टिव क्लॉज में ऐसे यूज किया है। सबसे पहले सेंटेंस ए वाले पार्ट को ऐसे लिख दिया, पूरा ए वाले पार्ट को लिख दिया, पूरा नोट कर दिया, आई वेंट टू मार्केट। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर हु लगेगा, वेयर लगेगा, दैट लगेगा, ये आपको अपने सेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सेंस के अकॉर्डिंग लगाने पर यहाँ पर वेयर आएगा, तो आपने यहाँ पर वेयर लगा दिया, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस को आप ऐसे नोट कर दो, सेकंड सेंटेंस को ऐसे नोट कर दिया, ठीक है। अब आपने कहा कि सर यहाँ पर तो आई और आई 2 बार रिपीट हुए, फिर इसको हमने एक बार क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पर देखिए सभी का रूल्स अलग अलग होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर आपको पहले आई दिया जाए, दूसरे कुछ और दिया जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में आई की जगह तो कुछ और दिया जाएगा और दूसरे वाले सेंटेंस में आई की जगह तो कुछ और दिया जाएगा। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि वहां पर हम लोग सीधे सीधे वेयर, हु और दैट इन तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे, और यूज करने के बाद में इसको ऐसे करके सेंटेंस करेंगे। तो पहले क्या लिखा, सबसे पहले पहला सेंटेंस नोट करिए, फिर नोट करने के बाद में यहाँ पर हमने लगा दिया वेयर, अपने यहाँ वेयर, क्योंकि इसके सेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है, वेयर आई परचेज्ड ए बुक, ठीक है, जहाँ पर मैंने किताब खरीदी। तो इसका पूरा सेंटेंस ये हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, वेयर, वेयर का मतलब जहाँ पर, आई परचेज्ड ए बुक, जहाँ पर मैंने एक बुक खरीदी, ठीक है। तो ये आपका ये एडजेक्टिव क्लॉज में इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी में आपको जो है सभी क्वेश्चन में या तो वेयर लगाएंगे, या तो हु लगाएंगे, या तो दैट लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला टाइप आपका हो जाएगा बाय यूजिंग एडवर्ब क्लाउज।
यानी यहाँ पर एडवर्ब क्लाउज का कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब क्लाउज का यूज करने का रूल ये होता है कि इसमें आपको आपको इसमें 5 तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हो सकता है आपको यहाँ पर कोई भी कंपेयर किसी चीज़ का करना हो, ठीक है, यहाँ पर आपको टाइमिंग दी जाए, ठीक है, या फिर कोई कंडीशन दी जाए, ठीक है, या फिर कोई भी प्लेस दिया जाए। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस में सब चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। तो कैसे पूछी जाएंगे ये देखिए, और फिर उसको बनाएं कैसे ये भी देखिए। जैसे एग्जांपल में इसके ये लिखा होता है, जैसे आई received a telegram, बी हो जाएगा आई पोस्टेड इट। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपका एडवर्ब क्लाउज काफी आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको देखिए कैसे इसका सिंथेसिस करेंगे और फिर बताएंगे इसमें क्या यूज किया गया और क्यों करें। तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप टेलीग्राम पे लेटर लिख लीजिए तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। आई पोस्टेड इट, तो यहाँ हो जाएगा आई रिसीव्ड a letter before I posted it, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आई रिसीव्ड ए लेटर आई पोस्टेड इट, ठीक, ये आपके सेंटेंस ऐसे पूछे जाएंगे। तो मैंने एक लेटर को रिसीव किया, ठीक है, आई पोस्टेड, मैंने इसको पोस्ट किया, तो इसको सिंथेसिस कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा आई रिसीव्ड ए लेटर, मैंने एक लेटर रिसीव्ड किया, बिफोर आई पोस्टेड इट, इसको पोस्ट करने से पहले। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बिफोर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाएंगे ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एडवर्ब वाला, ठीक है। बाकी नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज तो आपको थोड़ा इसलिए आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा आपको दिक्कत होगी। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग जो इसका एडवर्ब क्लॉज में हम लोग यूज करते हैं। जैसे इसका एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसे लिख देते हैं, ए नंबर, ही इज पुअर, और बी नंबर, ही कैन नॉट पे हिज फीस। तो इसका आपका सिंथेसिस हो जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे फीस। अब यहाँ पर देखिए आपने जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज सो और ये दैट, ये आपने यूज किए हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा ही इज पुअर, वो गरीब है, ही कैन नॉट पे हिज फीस, वो अपना फीस नहीं पे कर सकता, तो इसका सिंथेसिस हो जाएगा ही इज सो पुअर, ठीक है, दैट कि
ही कैन नॉट पे हिज फीस, कि वो अपना पैसा मतलब अपना फीस जो है नहीं पे कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 बार हम लोगों ने इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज किया है। तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के यही आपके तौर तरीके होते हैं कि आप जो है कभी कभी 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज कर सकते हैं, कभी 1 करेंगे। ये आपके इसके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरीके से इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। इसीलिए इसमें काफ़ी प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी। तो इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। और हम लोगों के जो बेसिक जो है सभी फिनिश हो चुके हैं। अब बात करेंगे इसके एक्सरसाइज पे। तो इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं कल के आपको मतलब अगले वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगा। तो उसमें सभी आपके रहेंगे, आपके सिंपल सेंटेंस के भी रहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस के भी रहेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भी रहेंगे। तो उसमें तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो उसमें आपको काफ़ी आपको हेल्पफुल हो रहेगा और इससे जो है एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है और इसको करते रहिए। और चाहे जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो तो उसमें देखिए उसका सॉल्यूशन और करिए उसको, और जिससे हो सके उससे पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।